जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका एसबीजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे विक्रम यूनिवर्सिटी के बारे में। तो विक्रम यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के परीक्षा फॉर्म में 2023-24 सेशन के स्टार्ट हो चुके हैं अप्लाई होना। परीक्षा फॉर्म हमें कैसे भरना होता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का, उसके बारे में हम जानेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन को सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसे हमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के परीक्षा फॉर्म भरना है। आप सभी को पता है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के परीक्षा फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप परीक्षा फॉर्म भरना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों परीक्षा फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले गूगल पर आना होता है, ठीक है। जैसे ही आप गूगल पर आते हैं, गूगल पर आपको सर्च करना होता है विक्रम एमपी ऑनलाइन, ठीक है। जैसे आप विक्रम एमपी ऑनलाइन सर्च करते हैं, आपके सामने बहुत सारे लिंक आ जाते हैं। इनमें से आपको जो लिंक का यूज करना है, उस लिंक का नाम है, सबसे फर्स्ट नंबर पर ही लिखा गया है विक्रम यूनिवर्सिटी, जो कि हिंदी में, ठीक है। जो हिंदी में लिंक दिया गया है, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे और यहाँ पर आपको बहुत सारी सर्विसेज दिखाई देंगी। इन सर्विसेज में आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करके, यानी कि नीचे आते जाना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाइए और यहाँ पर कुछ लिंक्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ लिंक्स हैं आपको दिखाई देने वाले हैं। इनमें से आपको जो परीक्षा फॉर्म भरना है, वो कौन सी लिंक है, यहाँ पर 2 लिंक आपको दिखाई देंगे। मैं हाइलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक तो दिखाई देगा एनरोलमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म प्राइवेट स्टूडेंट के लिए, और एक यहाँ पर 200 लिंक दिखाई देगा इसी के नीचे। कौन सा लिंक दिखाई देगा, एनरोलमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म रेगुलर। ये जो फर्स्ट वाला जो लिंक है यहाँ पर, ये तो प्राइवेट स्टूडेंट के लिए है, और सेकंड वाला जो लिंक है वो रेगुलर स्टूडेंट के लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप प्राइवेट के स्टूडेंट है और प्राइवेट में एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो आपको प्राइवेट एग्जाम फॉर्म वाली लिंक से यहाँ से आपको जो अपना परीक्षा फॉर्म है सबमिट करना है। अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, रेगुलर के हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में एडमिशन लिया है, तो फिर आपको सेकंड वाली लिंक का यूज करना है। यहाँ पर जैसा कि मैं रेड कलर से हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जामिनेशन फॉर्म पे अनपे रीप्रिंट रिसिप्ट रेगुलर स्टूडेंट, यहाँ से आपको सबमिट करना है, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं तो फिर आपको यहाँ पर परेशानी को सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले अपना जो नामांकन नंबर है आपका, वो नामांकन नंबर आपको फिल करना होगा। जो भी आपका नामांकन नंबर है, एनरोलमेंट नंबर जिसे हम कहते हैं, वो आपको फिल करना होगा, ठीक है। इसके बाद में आपको अपना ईयर सिलेक्ट करना है। जो भी आपका ईयर है वो ईयर सिलेक्ट कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, जो भी ईयर आपका सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, अपना स्टेटस सिलेक्ट करना है। रेगुलर प्राइवेट जो भी स्टेटस है वो आपका सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद कैप्चा कोड डालना है, जैसे 7+7 का आंसर 14 होता है, तो यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में सर्च कर देना है, ठीक है। जैसे ही हम सर्च करेंगे, तो दोस्तों हमारे सामने हमें हमारा जो परीक्षा फॉर्म है वो ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। परीक्षा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले हमें दिखाई देगी हमारी स्टूडेंट डिटेल। हमारी जो भी डिटेल होती है स्टूडेंट की, वो डिटेल हमें दिखाई देगी सबसे पहले, जैसा कि हमारे कॉलेज का नाम, ठीक है। यहाँ पर हमारा नाम, हमारा नामांकन नंबर, हमने किस कोर्स में एडमिशन लिया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, प्रेजेंट एड्रेस, हमारा ईयर कौन सा है, ठीक है, हमारी कैटेगरी कौन सी है, ठीक है, सेशन कौन सा है, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देंगी यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी लास्ट ईयर एग्जाम डिटेल भी दिखाई दे जाएगी। अगर दोस्तों आप सेकंड या थर्ड ईयर का भरोगे तभी आपकी लास्ट ईयर एग्जाम डिटेल दिखाई देगी। फर्स्ट ईयर का अप्लाई करोगे तो यहाँ पर एनी लिख कर आ जाएगा, क्या, एनी, ठीक है। इसके बाद मोबाइल नंबर आपको दिखाई दे जाएगा, जो कि क्रॉस का निशान दिखाई देगा। आपका मोबाइल नंबर शो नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना मीडियम सेलेक्ट करना होता है। जो भी आपका मीडियम है वो मीडियम सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद में आपको एबीसी आईडी फिल करनी है। एबीसी आईडी 200, आपको पता होगा कि एबीसी आईडी को 2023-24 से जो कि परमानेंट कर दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। सबसे पहले आपको एबीसी आईडी बनानी होती है, इसके बाद ही आप यहाँ पर एबीसी आईडी को फिल कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद में आपको अपना पेपर डिस्क्रिप्शन डालना है। सॉरी, पेपर डिस्क्रिप्शन डालना नहीं है, यहाँ पर आपको पेपर डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा। जो भी आपके पेपर होते हैं, ठीक है, वो पेपर आपको दिखाई दे जाएंगे। पेपर का नाम यहाँ पर दिखाई देगा, पेपर का कोड, आपने जो भी विषय सिलेक्ट किए हैं उन विषयों के आधार पर आपके पेपर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कि कौन कौन से आपके पेपर होंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपको सर्टिफाइड डेट पर चेक मार्क कर देना है यहाँ से। इसके बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके
आगे बढ़ जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मेन चीज़ हमें दिखाई देगी वो है ट्रांज़ैक्शन डिटेल। इसको ज़रा ध्यान से समझना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ट्रांज़ैक्शन डिटेल में हमें सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर, इस एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लेना, ठीक है? इसके बाद में हमारा टोटल पेमेंट दिखाई दी जाएगी, टोटल पेमेंट हमारा कितना है, ठीक है? इसके बाद में हमने जो भी डिटेल फ़िल की थी या हमारी जो भी डिटेल थी अभी तक, वो सारी की सारी डिटेल हमें दिखाई दी जाएँगी। स्टूडेंट डिटेल वगैरह ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देंगी। लेकिन हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? हमने पेमेंट देख लिया, हमने एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन करके रख लिया। इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके हमें अपना पेमेंट करना है। इसके बाद में आपके सामने बहुत सारे मोड आ जाएँगे जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है, पेमेंट कर देना, नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट जिसके माध्यम से भी आपको पेमेंट करना है, उसके माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद दोस्तों हमें फिर से ट्रांज़ैक्शन डिटेल दिखाई देगी। अब ट्रांज़ैक्शन डिटेल में हमें कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि हमें अपना एप्लीकेशन स्टेटस दिखाई देगा, हमारा एप्लीकेशन डिटेल दिखाई देगा, हमने पेमेंट कब किया, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दी जाएँगी, हमारा क्यूआर कोड वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। अब हमें कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाना है, ठीक है? और जैसे ही हम नीचे आते जाते हैं, हमें क्या दिखाई देगा, प्रिंट का ऑप्शंस दिखाई देगा। इस प्रिंट वाले आइकन पर क्लिक करके इसका हमें प्रिंट आउट निकाल लेना है और प्रिंट आउट निकालने के बाद में हमें कुछ नहीं करना, अब केवल और केवल हमें अपने एडमिट कार्ड का इंतज़ार करना है। जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाएगा, इसके बाद टाइम टेबल आ जाएगा, टाइम टेबल के बाद हम अपनी परीक्षा देने जाना और कुछ भी आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर विक्रम यूनिवर्सिटी के परीक्षा फॉर्म भरने के बारे में पूरी डिटेल आपको बता दी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर का हमें परीक्षा फॉर्म कैसे भरना होता है। प्रोसेस सभी की सेम रहती है और कुछ नहीं होता है चेंज, ठीक है? और कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।